मैं एक ऐसे स्कूल से पास आउट हूँ जो कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, मतलब बहुत बुरा भी नहीं था बहुत अच्छा भी नहीं था, मीडियम लेवल का। आजकल पेरेंट्स को क्या है, वो पागल हैं अपने बच्चों के पीछे कि उसको सबसे अच्छे स्कूल में कराना है। क्यों? क्योंकि गिने चुने एक दो बच्चे ही होते हैं और उनके पीछे पेरेंट्स पागल हुए पड़े हैं कि बेस्ट स्कूल में कराना है। ये बेस्ट स्कूल क्या होता है मुझे समझाओ। आप किस स्कूल से पास आउट हो? सर नॉर्मल स्कूल। बहुत अच्छे से या बहुत बुरे से? मीडियम मीडियम। मीडियम। हाँ। अच्छा कर रहे हो आज की डेट में लाइफ में? हाँ। तो जिसको अच्छा करना है वो कहीं से भी निकल करके कर जाएगा या कर जाएगी। मुझे तो अब ये लगता है कि डिग्री का भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, इफ़ यू हैव एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज, इफ़ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, आप फिर भी कर जाओगे। आपके अंदर ड्राइव है तो भी कर जाओगे। और अगर इस डिस्कशन को हम और डीपर लेवल पे लेकर के जाएंगे ना, तो एक्चुअल में जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है फ्यूचर में उसका इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं। आज पड़ता है क्योंकि आप कहां से निकल रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट टाइम जिस तरीके से, जितनी तेजी से चेंज हो रहा है विद द एडवेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप तो टेक फील्ड से हो तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं कि किस तरीके से एआई जो है वो जॉब्स को रिप्लेस करेगी। तो पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जो अडेप्ट कर जाए फटाफट से, जो किसी भी नई स्किल को एक्वायर कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लोज माइंडसेट वाला कि नहीं मुझे यही करना है वही करना है। तो स्कूल से जो आपने सीखा उसके अलावा जो आपने सीखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपने एजुकेशन सिस्टम से सीखा, जो भी एक्वायर किया, उसके अलावा जो और जगह से आपने सीखा और एक्वायर किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल। आप भी अपने करियर में जो ग्रो कर रहे हो इसी वजह से कर रहे हो। 100%। जो आपने एक इंजीनियरिंग करी उसकी वजह से कर रहे हो, या जो और आपने सीखा? जो और सीखा। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हो आप? अभी जैसे मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS फ्रेमवर्क। अभी आप सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हो? एंगुलर JS। एंगुलर JS। ये आपने कॉलेज में सीखा था? नहीं सीखा। तो कहां से सीखा? बाहर आके। बाहर कहां से? यूट्यूब से। यूट्यूब से। और जिस टाइम पे पेरेंट्स थे उस टाइम पे तो यूट्यूब का नाम भी नहीं था। जहाँ से मैंने सीखा और मैंने करियर बनाया, और ये चीज़ पेरेंट्स को पता भी नहीं थी कि ऐसी चीज़ होगी फ्यूचर में जहाँ से एक्चुअली ग्रोथ होगी। तो अगर आज से 10-15 साल बाद देखें तो रियली जो आपने पॉइंट बोला कि AI इन चीज़ों से हम जिस चीज़ में आप एक्चुअली में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्या पता वो चीज़ें ही ना रहें। एग्जैक्टली कुछ अलग ही आ जाए और हम बेफालतू में टेंशन ले रहे हैं उस चीज़ की अभी, कि वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कि कौन सा स्कूल है, क्या है, ये है वो है। ठीक है, एक रीजनेबल लेवल का स्कूल होना चाहिए ताकि एक बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। करेक्ट। उसकी सोशल स्किल्स के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी जो इंटरपर्सनल जो स्किल्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड, अगर आप अपना एग्जांपल लोगे, आज जो भी आप अर्न कर रहे हो एक अच्छे लेवल पर हो, दैट इज बिकॉज ऑफ एंगुलर। और वो आपने कहीं किसी कॉलेज से नहीं सीखा, किसी एजुकेशन सिस्टम से नहीं सीखा, वो कहां से सीखा? यूट्यूब से, वो भी फ्री में। तो जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख लेगा या सीख लेगी, और जिसको नहीं सीखना है उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भी ले जा करके डाल दो, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में डाल दो, वो नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए लड़ना क्यों है? बिल्कुल। हाँ। अगर उस बच्चे के अंदर सीखने की चाह होगी, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जो उसको सिखाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो उसके अंदर अगर कुछ पैदा करना ही है तो सीखने की चाह पैदा करो बच्चे के अंदर। उसके लिए अपनी वाइफ से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, बच्चे को एनकरेज करो क्वेश्चंस पूछने के लिए। बच्चे को जा करके बोलो जो मर्जी जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछो, जितने मर्जी पूछो, कभी पीछे नहीं हटना है जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कह रहे अभी थोड़ी देर में आना, मैं बिजी हूं, तो बच्चा आना ही बंद कर देता है। मैं अभी काम में हूं। नहीं, काम को रोक दो, काम इज सेकेंडरी। जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको बोलना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी तरह का, बच्चे के माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उल्टे सीधे। अभी तो बच्ची आपकी बहुत छोटी है, 7 महीने की, जब बड़ी होगी तो कई कई तरह के थॉट्स आएंगे जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती है। कि मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि आपकी डेथ होगी तो क्या होगा, तो वो नॉर्मली बोलते नहीं है किसी को, अपने अंदर ही रखते हैं बच्चे। ट्रू। ये चीज़ जैसे अगर मैं देखूँ तो हमारे बचपन में हमें आते थे लेकिन हमने कभी किसी से पूछा ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं ना किसी से डिस्कस किया। उसके अलावा जब वो और बड़े होंगे बच्चे तो सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, अंदर बहुत कुछ चेंजेस होंगे बॉडी में, चेंजेस होंगे। तो दे मस्ट बी सो कंफर्टेबल कि वो आपके पास, आपकी वाइफ के पास में आकर के डिस्कस कर सके, जो हमने नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ ही नहीं, आपको अपना आराम से फ्रेंडली भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, हम चिंदी चीजों के पीछे लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, बड़ी चीजों की तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं होता है। सबसे बड़ा लाइफ में क्या है कि बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी आए, उसका एक क्वेश्चनिंग माइंड हो, इंस्पिरेशन, ना कि आंसरिंग माइंड हो। पेरेंट्स क्या है, अपने बच्चों को आंसरिंग मशीन बनाने में लगे हुए हैं। आंसरिंग मशीन का मतलब क्या, कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जा रहा है उसको रट लिया और जाकर के एग्जामिनेशन में वो सब लिख करके आ गए, मतलब बढ़िया से बढ़िया आंसर दे दिए और उसके नंबर्स अच्छे आ गए, और वो कह रहे हैं देखो मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। अरे आंसर से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, क्वेश्चन से होता है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का पता इससे लगता है कि उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है।
नॉट द लेवल ऑफ आंसर्स। करेक्ट इस हिसाब से तो गूगल इंटेलिजेंट है, उससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ लो वो 1 सेकंड में बताएगा आपको। करेक्ट। तो एक्चुअल में इंटेलिजेंस का मतलब क्या है वो पहले हमें समझना है, फिर बच्चे को समझाना है। उसके लिए किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड। बहुत क्लैरिटी मिली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।